जब हम अपने सबसे पुराने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? शायद एक जंगली जानवर जैसा कोई, है ना? खैर, आज हम इसी छवि को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। नए सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदारी और हुनर था। तो चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, महान पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस लीकी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नई खोजों के साथ प्रागइतिहास और शुरुआती इंसानों के बारे में हमारी समझ वो लगातार बदलती रहती है। और ये बात आज भी एकदम सटीक बैठती है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना? ये एक सफर है जो हर नई खोज के साथ एक नया मोड़ लेता है। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हम देखेंगे कि ये जो वानर जैसे पूर्वज की पुरानी कहानी है वो कैसे टूटी। फिर हम लीकी के काम और औजारों को देखने के एक बिल्कुल नए नज़रिए पर बात करेंगे। गोना की साइट से मिली हैरान करने वाली चीज़ें देखेंगे और एक बहुत ही पुरानी, लगभग 34 लाख साल पुरानी बहस पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब का हमारी शुरुआती बुद्धि की परिभाषा के लिए क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले उस मिथक की बात करते हैं जो सालों बल्कि दशकों तक हमारे फील्ड यानी पैलियोएंथ्रोपोलॉजी पर छाया रहा। एक बहुत ही सीधी साधी सिंपल सी तस्वीर कि हमारे शुरुआती पूर्वज ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। तो ये फर्क क्या है पुराने और नए नजरिए में? देखिए, पुराना नजरिया बहुत सीधा था। छोटा दिमाग तो सोच भी सीधी साधी होगी, और इसका नतीजा बेढंगे बस जैसे तैसे बना दिए गए औजार। लेकिन अब जो नए सबूत सामने आ रहे हैं वो इस पूरी कहानी को पलट देते हैं। वो हमें बताते हैं कि पत्थर तोड़ने का हुनर कितना जटिल था, कि वो पहले से योजना बनाते थे, दूर की सोचते थे। मतलब ये कोई सीधा साधा विकास नहीं था। और इस सोच में बदलाव की जड़ें जाती हैं लुइस और मैरी लीकी के उस जबरदस्त काम तक, जिसने मानव उत्पत्ति से जुड़ी रिसर्च का पूरा रुख ही मोड़ दिया और सबका ध्यान अफ्रीका पर केंद्रित कर दिया। ओल्डवाई गॉर्ज में जो हुआ वो एक के बाद एक कई बड़ी खोजों की कहानी है। 1931 में लुइस लीकी को कुछ औजार मिले। फिर कई साल बाद 1959 में मैरी लीकी को एक खोपड़ी मिली ज़िंजनथ्रोपस की, और उसके ठीक अगले साल एक और होमिनिन मिला जिसे नाम दिया गया होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव या हैंडीमैन। लेकिन जो असली चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया वो थी डेटिंग की एक नई तकनीक। 17.5 लाख साल, सोचिए जरा। उस वक्त के लिए ये नंबर या किसी धमाके से कम नहीं था। इसने इंसानी नस्ल की उम्र को एक झटके में लगभग 2 गुना कर दिया। और इसने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम कितने पुराने हैं, बल्कि इस बात पर भी मुहर लगा दी कि हमारी कहानी की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा लीकी हमेशा से कहते आए थे। तो यहाँ से चीजों को देखने का नजरिया बदलना शुरू हुआ। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये औजार क्या हैं। अब रिसर्च इस बात पर होने लगी कि इन औजारों को बनाने वाले का दिमाग कैसे काम करता था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जो पुराना तरीका था, जिसे टाइपोलॉजी कहते हैं, और जिसे मैरी लीकी जैसे दिग्गजों ने ही स्थापित किया था, उसमें क्या करते थे? उसमें औजारों को उनके आखिरी आकार के हिसाब से बांटते थे। जैसे ये एक चॉपर है, ये डिस्कॉइड है, और ये पॉलीहेड्रोन। मतलब फोकस सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर था। मगर इस तरीके में एक दिक्कत है। ये आपको सिर्फ ये बताता है कि औजार आखिर में दिखता कैसा है, लेकिन उससे बनाने वाले के दिमाग के बारे में क्या? उसकी सोच, उसकी प्लानिंग, ये सब तो छूट ही जाता है। पूरी बनाने की जो प्रक्रिया है वो नज़रअंदाज हो जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, चेन ऑपरेटवार। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ऑपरेशनल चेन, या काम करने की पूरी कड़ी। अब हम सिर्फ आखिरी औजार को नहीं देख रहे थे, बल्कि हम पूरी प्रक्रिया को समझ रहे थे। मतलब सही पत्थर को चुनने से लेकर दिमाग में ये कल्पना करने तक कि इससे कैसे टुकड़े निकलेंगे, फिर बहुत ही कंट्रोल के साथ उस पर चोट करने, और आखिर में उन तेज धार वाले टुकड़ों को इस्तेमाल करने तक। इस पूरी चेन के हर स्टेप में आपको प्लानिंग, स्किल और इरादा दिखाई देता है। ये सोचकर देखिए कितना जबरदस्त आइडिया है। पत्थर के औजार असल में जीवाश्म में बदला हुआ व्यवहार हैं। ये हमें उन सोचने समझने की प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं जो सिर्फ कंकाल देखकर कभी पता नहीं चल सकती। औजार अब सिर्फ चीजें नहीं रहे, वो उनके दिमाग की कहानी बताने वाले सबूत बन गए। तो चलिए
अब उस जगह चलते हैं जहां ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इथियोपिया में गोना नाम की एक जगह है। यहाँ से जो सबूत मिले, उन्होंने उस पुराने आइडिया को कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एक सीधी लाइन में आगे बढ़ी, उसे सीधी चुनौती दे दी। देखिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जो औजार जितना पुराना होगा वो उतना ही सिंपल, उतना ही भद्दा होगा, है ना? ये एक लॉजिकल सोच है, लेकिन हमेशा सही नहीं होती, और गोना इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप जरा इस टेबल को देखिए, ये एकदम हैरान करने वाला है। ओल्ड वाई के औजार करीब 18 लाख साल पुराने हैं और गोना के 26 लाख साल, यानी गोना के औजार ओल्ड वाई से 8 लाख साल ज्यादा पुराने हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज्यादा उन्नत हैं। गोना के औजार बनाने वाले बेहतर क्वालिटी का पत्थर चुन रहे थे और उनका पत्थर तोड़ने का तरीका ज्यादा कंट्रोल्ड वाला, ज्यादा सिस्टमैटिक था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन शुरुआती होमिनिन को पत्थर के टूटने की फिजिक्स यानी कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर की गहरी समझ थी। वो जानते थे कि सबसे अच्छा कच्चा माल कौन सा है। उनके पास एक ही पत्थर से एक के बाद एक कई धारदार टुकड़े निकालने का हुनर था। मतलब कि उनका हाथ-आंख का कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स कमाल के थे। ये हमारे पूर्वजों की एक बिल्कुल नई और कई ज्यादा काबिल तस्वीर पेश करता है। अब हम चलते हैं रिसर्च की बिल्कुल ताज़ा और थोड़े विवादास्पद पहलू पर। एक ऐसी खोज जो औजार इस्तेमाल करने की कहानी को और भी बहुत ज्यादा पीछे ले जा सकती है। लगभग 34 लाख साल पहले, 33.9 मिलियन ईयर्स अगर सटीक कहें तो, ये तारीख अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। इथियोपिया के डिकिका में रिसर्चर्स को जानवरों की कुछ जीवाश्म हड्डियां मिली और इन पर कट मार्क्स थे, काटने के निशान। ये निशान वैसे ही थे जैसे पत्थर के औजार से मांस खरचने पर बनते हैं, और ये गोना के औजारों से भी 8 लाख साल पुराने थे। उस वक्त उस जगह पर जो एकमात्र होमिनिन मौजूद था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये निशान किसी बनाए हुए औजार से लगे थे या फिर हमारे पूर्वज बस किसी भी नुकीले पत्थर को उठाकर इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहस औजार बनाने और औजार इस्तेमाल करने के बीच के ज़रूरी फ़र्क को सामने लाती है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए चलिए देखते हैं कि हमारे पूर्वजों की दिमागी काबिलियत के बारे में हमारी सोच अब कहाँ आ पहुंची है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? पहली बात, होमिनिन तकनीक का विकास कोई सीधी लाइन में नहीं हुआ। दूसरी, सबसे शुरुआती औजार बनाने वालों को भी फिजिक्स और मटेरियल की अच्छी खासी समझ थी। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, औजार बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझना सिर्फ आखिरी प्रोडक्ट को देखने से कहीं ज़्यादा जानकारी देता है। और चौथी बात, शायद औजारों का इस्तेमाल और मांस खाना हमारे अब तक के सबसे पुराने सबूतों से भी कहीं ज़्यादा पुराना हो सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर हमें मिले पहले औजार ही इतने जटिल और सोफिस्टिकेटेड हैं, तो इससे पहले क्या हुआ होगा? वो कौन से कदम थे जिनके कोई पुरातात्विक सबूत हमें नहीं मिले हैं? ये हमारे वंश के दिमाग के विकास की वो गहरी अनकही दास्तान है जिसके बारे में हम अभी जानना शुरू ही कर रहे हैं।